बोधयन्ते गृहे गृहे दीयतां 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 गोफलमय दातामय दृशम्। हे दाता, हे मैया, हे भैया, आप मिल करके कहा बेटा जिस अन्न को तुम फेंके हो उसी अन्न को पहले तुम इकट्ठा करोगे, इसलिए जाओ हम तुम्हें भिखारी बना करके भेज देंगे। भगवान ने मुझे इसलिए भिखारी बनाया क्योंकि जिस अन्न को मैंने फेंका उसी को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस जन्म में अन्न फेंकता है तो जानिए कि दूसरे जन्म में वो भिखारी बनने की तैयारी कर रहा है, इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए भिखारी बनने की स्थिति ना आ जाए, इसलिए अन्न का एक दाना का कीमत समझिए। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। जितनी माताएं बैठी हुई उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बचपना से ही, बाल्यकाल से ही अच्छा संस्कार दीजिए। भोजन अगर छोड़ता है बालक तो उसे मना करो, देखो बेटा कदापि ये गलती नहीं करना, तुम जितना खा सकते हो उतना लो बेटा, भोजन नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों को बाल्यकाल से ही संस्कारवान बनाइए, क्योंकि बेटा अगर संस्कारवान बनेगा तब तो बेटा बड़े होकर के बेटा ही रहेगा। नहीं तो अगर संस्कार हीन हो जाएंगे आपका बेटा तो खाली अपने मार्कशीट में और सर्टिफिकेट बस में आपका नाम लिखवाएंगे और आपका बात कदापि नहीं मानेगा। बेटा तो वही है जो अपने माता पिता का कहना माने। जो बेटा आपका कहना नहीं मानते हैं, आपका विरोधी हो जाएंगे, आपके बात को सुनेगा नहीं, तो वो बेटा को बेटा नहीं कहा जाता है। बेटा को बिगाड़ने का एक थाली की कीमत कितने होते हैं? 150, 200, 300 में भोजन करना पड़ता है। कई लोग तीर्थ व्रत जाते हैं ना तो पता चलते होटल में जब भोजन करने नहीं और 150, 200 जब बिल बनाते तो हो हमारे छत्तीसगढ़ में ओहो ऐसा सब इसने हमारे खवाते थे कुकुर लग जैन खाना कीमत 150 रुपये है। इसने कई जन मन गई थे जैन भोजन ल पशु पक्षी मतलब खवा था तेने भोजन में तो जाग 150, 200 करना पड़ता है। तो अन्न की कीमत तो जब प्रदेश में जाते हैं तब पता चलता है। भाई अपने गांव में अपने प्रदेश में तो लोग अन्न का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इस कथा के माध्यम से कि आप सब लोग अन्न का कीमत समझिए। जितने महतारी मन बैठे हो है ना, वो सब मन से मन निवेदन है अपने संतान को अच्छा संस्कारवान बनाइए। ध्रुव जी से न शिक्षा लेना चाहिए कि सुनीति मैया ने ध्रुव को क्या शिक्षा दिया, माता कौशल्या से शिक्षा लेना चाहिए। राम जी को क्या शिक्षा दिया, शिक्षा दीजिए अच्छा बड़ा ज्ञान करना। भरत जी महाराज जो है अंतिम समय में मृत्यु के निकट में आए हुए हैं और मैंने बताया कि मृत्यु का हाँ हिरण को पाला था, हिरण को याद किया। इस समय में हिरण को याद करते हुए प्राण को त्यागा। दूसरे जन्म में स्वयं इतने बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट भरत जी महाराज जिससे देश का नाम पड़ा भारत, वो राजा जो है दूसरे जन्म में हिरण बन गया। लेकिन पुण्यात्मा राजा था, धर्मात्मा राजा था, इसलिए पहले जन्म के सब बात उनको याद था कि मैं एक बड़े प्रतापी राजा था। संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद में मैंने एक हिरण को पाल लिया, उनके मुंह में फंस करके आज दुर्गति हो गया, खुद हिरण बन गया हूँ। तो हिरण के उस शरीर को अब व्यतीत किया। भाई जितने साल तक के उसको जीना था उतने साल तक के हिरण की उस योनि को प्राप्त करके व्यतीत किया। अब उस योनि को, उस हिरण के शरीर को छोड़ करके फिर जन्म लिया मनुष्य बन करके। तो फिर एक ब्राह्मण का जन्म लिया। सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई, नाम पड़ा फिर भरत। पहले जन्म में भी भरत, दूसरे जन्म में हिरण, फिर तीसरे जन्म में फिर भरत नाम का नाम। उस समय चक्रवर्ती सम्राट था और आज एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई भरत जी। लेकिन भरत को अभी भी याद है कि पहले जन्म में मैं चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन एक गलती हुआ कि मैंने हिरण का संग किया, तो हिरण का संग से मुझे हिरण बनना पड़ गया, दुर्गति हो गई भाई। अब मुझे संग से बचना चाहिए। अब वो डरता था किसी के साथ में उठने बैठने से। क्यों? क्योंकि जिसका संग करूँगा उन्हें जी अब युवावस्था में आ गए हो तो कुछ काम धंधा किया करो जी, खाते बस पड़े रहते हो, कुछ मेहनत का काम भी किया करो। जाओ एक काम करो भाई, खेत जाओ।
खेत में जा करके जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ की मिट्टी को हटा करके जहाँ नीचे स्थान है उस मिट्टी को वहाँ समतल करो, डालो मिट्टी को समतल करो जमीन को जा करके। तो भरत जी महाराज जाता था और जा करके वहाँ बैठे बस रहता था। क्यों? अगर वो काम को मैंने किया तो रोज वही काम करवाएगा ये लोग। और खेती किसानी में फंस जाऊंगा भैया मैं तो, इसीलिए तो फिर उसी के लिए हो गया मैं तो काम उल्टा कर दिया था। जहाँ ऊंचा उसे और ऊंचा कर दिया, जो गड्ढा था उसे और गड्ढा कर दिया। भाई लोग नाराज होकर कहा कि चलो तुम मेहनत वाले काम नहीं कर पाते हो तो हम दूसरा काम बताते हैं, सरल काम जिसमें बैठ करके करना है, सिर्फ फसल की रखवाली करो। सरल काम में फसल की रखवाली करो, मेहनत काम नहीं कर सकते भाई तो फसल की रखवाली करो। तो फसल की रखवाली करने के लिए क्या किया, फिर सोचा कि अगर मैं फसल के रख उनको पानी देता था, रखवाली नहीं हुई। क्रोधित होकर के कहा, अरे भरत तुम्हारे इसलिए लोग तुम्हें जड़ भरत कहते आज के पश्चात। तो लोग अब जड़ भरत कहते। भाइयों ने कहा कि जाओ भरत जी तो चाहता ही था कि परिवार के संग से मैं अलग हो जाऊं, और अपने होकर के अलग होता तो परिवार वाले लोग दुखी हो जाते। अब परिवार वाले ही अपने होकर के अलग कर दिए हैं तो परिवार वाले भी सुखी हो गए कि चलो बैठे बैठे खाता था वो चला गया। अब भरत जी ने सोचा कि चलो अब उस संबंधियों से दुनिया मुक्त हो गया। अब बढ़िया जंगल में विचरण करता था, वही बढ़िया कंद मूल फल खा करके भगवान को भजन करके विचरण करता था। एक बार क्या हुआ, जंगल में विचरण कर रहा था तो जंगल में रहने वाला कोलभील, और कोलभील के राजा एक मनुष्य को बांध कर रखा हुआ था नर बलि चढ़ाने के लिए। नर बलि चढ़ाने के लिए बांध के रखा हुआ था और वो मनुष्य जो है छूट गया। तो बलि चढ़ाने के लिए दूसरा मनुष्य ढूंढा और इसी भरत जी को पकड़ के ले गया। वो कोलभील के जो राजा थे, भीलों का राजा थे, मन प्रार्थना की कि ये लोग अज्ञानता बस कर पा रहे हैं, इनको क्षमा करिए भैया। उनकी तिलक लगाए, जैसे भद्रकाली देवी के सामने ले जाकर के सिर झुकाने के बाद सिर झुका दिया, खट उठाए, उसी समय भद्रकाली देवी प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा किया। सब लोग भागने लगे। आइए हम लोग ये भद्रकाली देवी की आराधना करें। उसके पश्चात फिर भरत जी के चरित्र को और कुछ देर तक बोल कर मत रहे पुजारी काम चढ़ाओ दूल्हा, काम चढ़ाओ दूल्हा काम चढ़ाओ दूल्हा मोटा काम चढ़ाओ दूल्हा काम चढ़ाओ दूल्हा काम चढ़ाओ दूल्हा।
बको आम्ही चढावं तुला देव आम्ही चढावं तुला देव बको आम्ही चढावं तुला रघुगण को उपदेश दिया, बहुत सी ज्ञान की बात बताई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि हे राजा, पाप कर्मों से बचना है, भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए, भगवान की शरणागति होना चाहिए। क्योंकि संसार में अगर कुछ न कर पाओ तो भगवान का नाम ही सार है। सुखदेव जी महाराज ने निवृत्ति मार्ग को जो न कर पाए उनके लिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया। भक्ति के माध्यम से भी मुक्ति लोग प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम का महिमा का कथा सुनाते हुए कहा कि देखो, एक नगरी में, कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने गृहस्थ जीवन के सुख को भोगते हुए पत्नी पुत्र के सहित आनंदित जीवन जीते हुए एक दिन की बात है। ये अजामिल ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन करने के लिए, संविधान लाने के लिए, यज्ञ के लिए हवन लकड़ी लाने के लिए जंगल गया। वर्षा हुई, उस वर्षा से बचने के लिए एक अजामिल ब्राह्मण जो है एक वृक्ष के निकट में जाकर के ठहरा। तो वहाँ क्या देखा कि एक नाचने गाने वाली गणिका उनके रूप को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए। ये अजामिल ब्राह्मण जो है उस गणिका के मोह के बंधन में फंस करके गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए चोरी करना, पाप कर्मों में दिन रात रत रहना, डकैती करना, लूटपाट करना। देखो, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कहाँ इस गणिका के मोह के बंधन में फंस करके गृहस्थ जीवन में ऐसा फंसा इस गणिका के साथ में कि बताओ उस परिवार को चलाने के लिए क्या क्या पाप कर्म नहीं किया। ये अजामिल ब्राह्मण एक एक करके 9 संतान जन्म लिया, खूब पाप किया। 10वें संतान का जन्म लेने का समय आया। 10वें वो अजामिल ब्राह्मण जो है उस छोटे से बालक नारायण के साथ में उठे उठता बैठता था तो यही कहता था, बेटा नारायण मेरे तरफ देखो रे, बेटा नारायण मुस्कुराओ रे, बेटा नारायण। बार बार हर बात में नारायण नारायण। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ने लगा, चलने फिरने लायक हुआ, आओ बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं, आओ बेटा नारायण नहा लो। हर समय अपने बेटा को पुकारते थे नारायण नाम से। उस नारायण से इतना उनको मोह था कि हर पल नारायण नारायण करते हुए समय बीतने लगा। धीरे धीरे करके 88 वर्ष को पार करके 89 वर्ष में समझना चाहिए, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरम क्वचित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। शास्त्र में कहा गया है कि नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरो क्वचित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम। अरे अनेक जन्मों में भी अगर आप पाप संचय करके रखे हो तो अनेक जन्मार्जित पाप, अनेक जन्मों के पाप को नाश करने की क्षमता है भगवान के नारायण नाम में। साधारण नाम नहीं समझना चाहिए, इसलिए नारायण नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। नारद जी जानते हो कितने बड़े महात्मा संत क्यों बनाए? नारद जानहु नाम प्रतापो जग प्रिय हरिहर प्रिय आपो। जग में इतना प्रिय क्यों है नारद जी? क्योंकि नारायण नाम जपता है। ओ हरिहर प्रिय आपो, हरि और हर का प्रिय बना हुआ है।
अरे वो भूत भावन भोलेनाथ, किनका नाम जपते? नाम जपत शंभुय विनाशी, साजय मंगल मंगल राशि। किसका नाम जपता है? भगवान शिव जी भगवान का नाम ही जपता है। शुक शनकादि, सुखदेव जी महाराज जो भागवत कथा सुनाया परीक्षित जी को, सनकादि ऋषि जो नारद जी को कथा सुनाया। शुक शनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। ये नाम का प्रभाव है कि ब्रह्म के सुख को भोग रहा है ये सनकादि ऋषि। तो भगवान के नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है। भगवान राम जी, अरे राम जी ने तो एक तापस स्त्री अहल्या का उद्धार किया जो पत्थर बन गई थी, लेकिन नाम अरे अनेक खलकुमती को सुधार दिया राम जी के नाम पर। इसलिए सदा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। अरे भगवान का नाम वो है कि मंगल भवन अमंगल हारी। कौन जपता है? उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शिव जी जो है अपने धर्म पत्नी उमा देवी के साथ दिन रात इसी भगवान का नाम जपता रहता है। अरे जब काल को जहर को पिया ना भगवान शिव जी, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल किन्हो यमी को। काल को जहर तक को अमृत बनाया, तो किस प्रभाव से? नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव है। भगवान शिव जी अमंगल भेष धारण करने वाला बहनों। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगणानां चतुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराकृण्यम पुरुषम नमामि। क्या बढ़िया वंदना किया गया भगवान के, बताओ। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में भगवान प्रसिद्धि क्यों पाया? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, नवनीत कहते हैं मक्खन चोरी किया भगवान, दूध दही माखन चोरी किया। तो ब्रज में भगवान प्रसिद्ध होगा माखन चोरी करने वाले से, माखन चोर नाम पड़ गया। अब गोपियों के बीच में गोपांगणाम नाम चतुकूल चौरम, गोपियों के बीच में भगवान ने वस्त्रों का चोरी किया। चीरहरण वाली लीला से वस्त्रों तक भगवान चोरी कर लिया। तो नहीं, ये बड़े पाप कर्म करने वाला है। एक गणिका के मोह के बंधन में फंस करके अनेक कुकर्मों को किया है, उन्होंने पाप कर्मों को किया है। हमारी स्वामी की आज्ञा है इनको हम ले जाएंगे, लेकिन भगवान के दूतों ने उनको भली भांति समझा करके कहा जाओ हमारी स्वामी की आज्ञा है, इनको नहीं ले जाना है। भगवान यमराज जी के दूत लोग जा करके यमराज जी से कहा महाराज वहाँ तो भगवान के दूत आए हुए हैं, अब भगवान के दूत ने मना कर दिए कि नहीं ले जा सकते हो। तो यमराज जी के ने कहा कि लगता है कि भगवान के दूत जो है अनियंत्रित हो गए, भगवान को पता ही नहीं, पापी लोगों को संरक्षण दे रहा है, शिकायत करना चाहिए। यमराज जी ने अपने दूतों को लेकर के बैकुंठ लोक पहुंचा भगवान के पास शिकायत करने के लिए कि महाराज आजकल आपके दूत लोग जो है जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहा है प्रभु। चरणारविंदम, उनके स्मृति को भी देखना, मन बुद्धि चित्त को देख लेना, क्योंकि तुम्हें तो दिव्य शक्ति प्राप्त है और तुम्हारे दूत को भी दिव्य शक्ति प्राप्त है, क्योंकि देवताओं के पास दिव्य शक्ति होती है हमारे मन को जानने की, हम लोगों के पास में नहीं है वो शक्ति। कि मरने वाला व्यक्ति हो सकता है मुंह से कुछ ना बोल पा रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहा हो, तो हम तो नहीं जानते, लेकिन देवता लोग जान जाते हैं। तो यमराज जी के दूत तो सब देवताओं की श्रेणी में है, यमदूत, तो आप लोगों के पास में तो वो शक्ति है मन को जानने की। तो अंतिम समय में वो किसका ध्यान कर रहा है, उनकी चेतना बुद्धि इनके चरणों में लगा हो, बार बार भगवान का नाम लेते रहोगे, हो सकता है अंतिम समय मुख से निकल जाए। तो अभ्यास करते रहना चाहिए भगवान का नाम। एक बार 5 चोर जो है ऐसे चोरी करने के लिए गए गांव में, और गांव में 5 चोर लोग पहुंचा चोरी करने के लिए, तो वहां भागवत कथा चल रही थी।
तो पांचों चोर ने देखा कि पूरे भागवत कथा सुनने के लिए पूरे गांव वाले लोग गए, भाई साहब घर सुनना, बढ़िया चोरी करते बनेंगे यहाँ। तो चलो एक पंडित जी बैठ कर के बोलते रहता है, पूरा गांव वाले लोग बैठ कर के सुनते रहता है, ऐसे क्या बात है, चलो 5 मिनट बैठ लेते हैं सत्संग में। ये सोच करके वो पांचों चोर आ करके आखिरी में बैठ गए, सबसे आखिरी भागवत चलता। क्यों? आखिरी में बैठेंगे, कुछ देर सुनेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, और सामने में बैठेंगे, उठ के जाओगे सब देखेंगे कैसे आए कैसे चले गए। तो आखिरी में बैठते हैं, आखिरी में पांचों चोर बैठते हैं। तो पंडित जी बता रहे थे, देखो देखो, चाहे जैसा भी हो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, कोई भी काम करो भगवान का नाम लेते रहो। पांचों चोर ने कहा कोई भी काम करते रहो भगवान का नाम लेते रहो, बोल रहे। तो हम लोग तो सिर्फ चोरी करते हैं, हमारा काम ही चोरी करना है। तो कहा चोरी करते करते भगवान का नाम लेते, कोई भी काम करो भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेने का बड़ा प्रभाव ऐसे कथा स्थल से उठा और बस्ती में गांव में घुसा और कहा देखो आज से हम लोग नियम बनाते हैं, क्योंकि पंडित जी बोल रहे थे कि कोई भी काम करो भगवान का नाम लेते रहो। तो अलग अलग नाम और उसको कोड वर्ड बना लेते हैं हम लोग, कैसे। तो एक ने कहा नारायण, मैं नारायण, बस नारायण नाम का नाम करूंगा। तो दूसरा कहता था हे केशव, ये मैं बोलूंगा। तो कैसे? तो हम लोग पांचों लोग छुप जाएंगे और जंगल से कोई मनुष्य आते रहेगा तो मैं कहूँगा नारायण, तो समझ जाना कि नर आ रहा है, नाम भी निकलेगा, पता भी चल जाएगा। तो दूसरा नंबर के कहता था हे केशव, तीसरा नंबर का रखा था दामोदर, चौथा नंबर का रखा था केशव देव, पांचवा नंबर का रखा था वासुदेव। ये पांचों चोर छुप जाते थे जंगल में। तो पहला चोर जब दूर से देखता था जोर से चिल्ला कहते नारायण, तो चारों चोर जान जाते थे कि अब नर आ रहा है। तो दूसरा चोर चिल्ला कहते के हे केशव, हे केशव मतलब है कैसा, पैसा वाला है कि नहीं है कैसा। तो तीसरा कहता था दामोदरो, लगता है कि बड़ा दाम है उनके पास, पैसा है। हाँ है नहीं पैसा, ऐसे पूछते थे। तो चौथा कहता था उसके बाद भी अगर हम नरक लोक में गिरेंगे तो हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपका बदनामी होगा महाराज कि साक्षात भगवान का नारायण का दर्शन करने के बाद भी पाप को भोगने के लिए नरक लोक में गिरना पड़ गया। भगवान नारायण ने कहा बड़े चतुर चोर है लोग। बात तो सही कि जो हमारा दर्शन कर लेते हैं उनके सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो यमराज जी को कहा देखो यमराज जी, हाँ अब इन चोर को आप यमपुरी भी नहीं ले जा सकते, क्यों? आज हमारा दर्शन कर लिए। तो देखो मात्र 5 मिनट के सत्संग भागवत में बैठने का फल ये मिला कि उन पांचों चोर को सदगति मिली। अब कोई प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करे और दर्शन करे तो कैसे फल नहीं मिलेगा। इसलिए सदा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। उत्तानपाद का पुत्र हुआ ध्रुव जी महाराज। ध्रुव का 2 बेटा उत्कल वत्सर, उत्कल राजा नहीं बना, वत्सर राजा बना। वत्सर का बेटा पुष्पान, पुष्पान का बेटा विष्णु, विष्णु का बेटा सर्वतेजा, सर्वतेजा का बेटा चक्षु, चक्षु का बेटा उल्मुख, उल्मुख का बेटा अंग, अंग का बेटा हुए बेन, बेन जो है साधु संतों से मारा गया। शरीर का मंथन किया गया, भगवान नारायण ही पृथ्वी रूप में प्रकट हुआ और पृथ्वी का फिर विजेताश्व और विजेताश्व का हविर्धान, जिनको कहते हैं प्राचीन बढ़ी, और प्राचीन बढ़ी का प्रचेता और प्रचेता का प्राचेतस दक्ष जी जन्म लिया। पहले जन्म का प्रजापति ही दूसरे जन्म में प्राचेतस दक्ष बना। दक्ष जी महाराज के बहुत से संतान, जिनको नारद जी महाराज ने अपने उपदेश के द्वारा सबको साधु सन्यासी बना दिया। प्राचेतस दक्ष जो है नाराज हो गया कि नारद जी अपने जैसे पूरे संसार को बनाना चाहते हैं, सब साधु सन्यासी बन जाएंगे तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा भैया।
एक दिन नारद जी से भेंट हो गए। प्राचेतस दक्ष नाराज होकर के नारद जी को श्राप दे दिया कि नारद जी आप बैठ करके लोगों नाम, चलिए इसी से कीर्तन करिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। कीर्तन करते रहना चाहिए, अपने घर में भी बैठ करके कीर्तन करते रहा करो, बहुत सरल है। हमने अभी बताया ना, अजामिल ब्राह्मण भगवान का नाम लेकर के 89 वर्ष की अवस्था में के आयु में फिर अजामिल ब्राह्मण जो है भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ये भगवान नाम है, नारायण नाम, इनका कीर्तन करते रहना चाहिए। तो आइए फिर से चलते उसी प्रसंग में। प्राचीनतस दक्ष जी महाराज के 60 बेटी, 60 बेटी में से कौन कौन बेटी? अष्टा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, उर्ध्वसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया, तिमी। ये 13 बहन के विवाह, 13 जन के विवाह जो है कश्यप महात्मा जी के साथ। कौन कौन सा? फिर से एक बार सुनिए। अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, उर्ध्वसा, ताम्रा, सुरभि, सरिया और तिमी। ये 13 कन्या जो है कश्यप महात्मा जी के साथ विवाह हुआ। और 27 कन्या जो है, 27 कन्या कौन? अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये सब जितने नक्षत्र हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वाश्वान, अरिमा, पोखा, त्वष्टा, सविता, भाग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। अभी वामन नहीं हुए, वामन कल होंगे जन्म, बताएंगे वामन भगवान। अभी 11 पुत्र है, मान के चलो इंद्र तक के। 12वें नंबर के पुत्र जो है अदिति मैया जो है, इस पुत्र को प्राप्त करने के लिए एक व्रत रहेगी। जिनके संतान नहीं होते हैं उस स्त्री को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। लेकिन इस व्रत की विधि हम आज नहीं बताएंगे, कल आपको बताएंगे। जिस स्त्री के संतान नहीं होते हैं तो संतान प्राप्ति करने का एक व्रत है भागवत में। इस व्रत को अगर कोई स्त्री अगर रह ले तो उनको बहुत ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होते हैं। इस व्रत को रहने से, इस व्रत का नाम है पयो व्रत। इस व्रत का विधि विधान क्या है, इस व्रत को किस महीने में रहना चाहिए, किस प्रकार से इसका नियम है, ये सारे जो नियम है हम कल आपको बताएंगे। पयो व्रत की कथा तो कल आप लोग इसको श्रवण करेंगे, वामन भगवान की कथा बताएंगे। तो अदिति मैया के 11 पुत्र अभी है, मान के चलो। 12वें नंबर के पुत्र कल हम आपको बताएंगे, उनके जन्म की कथा वामन भगवान की। तो विवस्वान, अरमा, पोखा, त्वष्टा, भाग, धाता, विधाता, मित्र, सविता, इंद्र, ऐसे 11 पुत्र जन्म लिया। 12वें पुत्र की कल बताएंगे। तो 11 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र था भगवान विवस्वान, उसी कहते हैं सूर्य नारायण। 12 भाइयों में सबसे बड़ा भाई सूर्य नारायण है। दूसरे नंबर में देखो इन
12 भाई, एक राक्षसी कन्या से विवाह किया था। तो राक्षसी कन्या से विवाह किया था तो राक्षसी कन्या की वो बेटा था विश्वरूप। उनके 3 सिर थे, वो तीनों सिर से अलग अलग काम करता था, इसलिए उनको त्रिशिरा कहते हैं। एक सिर से वो सतोगुणी था, एक सिर से वो रजोगुणी था, एक सिर से वो तमोगुणी था, एक सिर से वो वेद मंत्रों का पाठ करता था, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करता था। एक सिर से राज धर्म के जितने राजनीति की बात है उनको कहते थे, और एक सिर से क्रोधित होते थे, सुरापान मदिरा भी पी लेते थे। ऐसे स्वभाव वजनिया थे। तो देवताओं के पास शक्ति बताया था ना, मन को जानने की शक्ति है। देवराज इंद्र ने देखा कि इनका नाम लेता है मन ही मन, तो क्या देखा, विश्वरूप जो है देवताओं के साथ छल कर रहा है। एक बार देवताओं को आहुति और एक बार अपन ममन के नाम भी ले दे, मौन हो गए, तो शक्ति बराबर हो। देवताओं की शक्ति बढ़ाते तो राक्षसों की शक्ति बढ़ाते। देवराज इंद्र गुस्सा गए, जिनको हम गुरु बना कर हैं वो हमारे साथ छल कर रहा है। देखो क्रोधात भवति सम्मोह, जब व्यक्ति क्रोध में आते ना तो कौन गुरु जी, कौन माँ, कौन बाप भुला जाते आदमी। तो तलवार पड़े रहा, तलवार धरी से सिंह लकाट, सिंह लकाटी तो ब्रह्म हत्या पाप लग, ब्राह्मण की हत्या कर दिया, ब्राह्मण बना कर लाए, गुरु बना के गुरु हत्या लग गया। तो पहली सतयुग के बाद भाई घटना, तो पहली पाप के बंटवारा हो जाए सतयुग में, कलयुग में नहीं हो। पहली सतयुग में पाप के बंटवारा, पूरा कोई भी व्यक्ति पाप ले लेती तो पाप के बंटवारा हो जाए। कलयुग में नहीं है, कलयुग में वैसी है, करिए कर्म पावहि फल सोए, और निगम नित्य यश कह सब कोए, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारे, यशु फल देहु हृदय विचारी, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग हे सब भाता। अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, इस जन्म में बंटवारा नहीं होता। पहले हो जाता था पाप को बंटवारा, 4 भागों में विभक्त कर दिया पाप को, 4 जन पाप ले आ गई जी। तो पहली वृक्ष मन पहुंची, पाप ल हमन ले ले बोल के, तब वृक्ष मन लगी के देखो का दे दे महाराज, पाप ले ले बोल, सब ल वरदान लो, तब वरदान दी, का वरदान दी सोला, देखो तो पेड़ ल काट ली तो डारा शाखा फिर से उलहोल ही, हमन के हाथ कटते नया हाथ नहीं उलहोल, हमन को होते नया हाथ टूटते घर आए जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें रुक रहे उलहोल ही हाथ है, हमन के हाथ नहीं उलहोल, टूट गए जी, हाथ कट गया, और डारा शाखल काट दे पेड़ के तक, नया डारा शाखल खबर वरदान है। ब्रह्म हत्या पाप लग 25% लीस हुआ, हाँ वृक्ष मना, तब पाप न लीस तब वरदान दे दी देवराज इंद्र, जाओ डारा शाखा काटने पर भी नया तना शाखा निकल जाएंगे। तो ब्रह्म हत्या पाप न लीस ना तो गोंद निकल थे, लाशा, हाँ वो गोंद निकल थे ना, वो ब्रह्म हत्या के पाप का स्वरूप है। इसलिए कभी भी वृक्ष से गोंद को निकाल करके मुख में नहीं ले जाना चाहिए। जो आदमी गोंद को मुख में ले जाता है वो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। उसको खाने की तरीका या तो धूप में सूखो या अग्नि में पकाओ, तब वो गोंद शुद्ध हो। एकदम से निकाल करके नहीं खाना चाहिए गोंद को, निषेध है शास्त्रों में, क्योंकि ब्रह्म हत्या का वो स्वरूप है। 25% पाप किसने लिए? जल 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 को वरदान दिया, सर्वत्र गति हो, सर्वत्र गति, धरती के ऊपर भी बोहावे, धरती के नीचे भी बोहावे, पानी को रोक नहीं सकते। हाँ धरती अंदर भी बहुत धार बोहावा, तबियत वह कई फीट मोटर पंप लगा था, धर 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 पानी निकलते, कहाँ लगे पानी आते, नीचे में बोहावा था पानी, तबियत खींचते पानी आते, 5 हाथ से मोटर पावर लगाया है, दंदन दंदन पानी खींचा थे, घंटों चले, 24 घंटा चले, पानी सिरावट निकावट, धार वो हवा से अंदर में लग दिया, ऊपर में वो हवा थे, नीचे में वो हवा थे, धार पृथ्वी के अंदर में सर्वत्र गति वरदान। लेकिन जल 25% पाप ली तो वो पाप के असर हो गए। कहा जो झाग दिखाई देते पानी में, झाग वाले पानी में नहाना नहीं चाहिए। कौन सा बरसात के महीना में झाग सफेद सफेद दिखते पानी, तालाब में देखो वहाँ झाग पड़ जाते ना तो पानी में नहीं नहा जाए, वो ब्रह्म हत्या के प्रभाव, झाग पड़ना फेन हो जाए। फिर 25% पाप धरती माता दी, 25% पाप, तो पाप ले तो वरदान दी, क्या वरदान दिया? जाओ तुम्हारे स्वरूप में कोई परिवर्तन, आकार प्रकार में कोई परिवर्तन, अनादिकाल से एक समान दिखाई दोगे। हाँ धरती समतल हो जाते हैं, अगर कोई खोद दे तो फिर से जग के समतल हो जाता है, धरती वरदान दिया।
लेकिन 25% पाप ले तब पृथ्वी की बहुत अगन जमीन है बंजर हो गई, जैसे मरुस्थल होता है। राजा हाँ, स्त्री मन भी पाप ले ली 25% भी। वरदान दिया, क्या वरदान दिया? किसी भी काल में गर्भ धारण करने की क्षमता होगा। बाकी जितने पशु पक्षी होते हैं ना वो एक निश्चित समय में गर्भ धारण करते हैं, लेकिन स्त्रियों को सदा गर्भ धारण करने की क्षमता वरदान दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लेने का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों में मासिक चक्र प्रारंभ हो गए। जो रोजो धर्म होते हैं, महीने में एक बार अशुद्ध होती हैं स्त्रियां, वो ब्रह्म हत्या का 25% पाप लेने के बाद वजह से। इसलिए 5 से 7 सब लोग कीर्तन में डूबे हुए और तल्लीन होकर के भजन कर रहा है। बड़े कड़क आवाज में कहा, अरे मूर्ख लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? जैसे खड़क आवाज में जब कहा, तब प्रहलाद ने देखा कि पिताजी आए। तब शांत चित्त होकर के हिरण्यकशिप तरफ देखने लगा, महाराज पधारे हुए हैं। हिरण्यकशिप ने कहा, तू तो बिगड़ा है रे प्रहलाद, लेकिन तू सबको बिगाड़ रहा है। आज तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं स्वयं ही तुम्हें दंड दूंगा। बोल, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह है। कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह है। जब सब जगह है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान को देखने के लिए प्रेम चाहिए, और आपके अंतःकरण में तो घृणा है भगवान के प्रति, ईर्ष्या द्वेष, शत्रु के भाव से देखते हो। प्रेम से देखोगे भगवान सब जगह दिखाई देगा। अच्छा, तू ठहरा बड़ा प्रेमी, आज देखता हूं तेरी रक्षा करने के लिए तेरे भगवान प्रकट होता है तुम्हें। तस्मास्ते स्तंभ में दृश्यते। अरे प्रहलाद, तुझे क्या इस स्तंभ में नहीं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने कहा ना कि भगवान सब जगह है, तो स्तंभ में क्यों नहीं रहेगा? स्तंभ में भी भगवान है। प्रहलाद को स्तंभ के पास ले गए। आज देखता हूँ तेरे इस स्तंभ से तेरा भगवान प्रकट होता है तेरी रक्षा करने के लिए। जैसे ही खड्ग उठाया प्रहलाद को मारने के लिए, सत्यम विधातम नृजभृत्यभासितम शंभे सभायां मृगम न मानुषम। जैसे ही खड्ग उठाया प्रहलाद को मारने के लिए, घोर गर्जना हुई और सबको उखाड़ करके भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुआ, और नरसिंह रूप में प्रकट होकर के एक झपट्टा लगा करके हिरण्यकशिप को पकड़ तलवार और घसीटते हुए ले गया। कहाँ? राजमहल के देहरी में ले गया, दरवाजा में। सामान्य जगत के सिंह को देखते हो, जब अपना शिकार के ऊपर जब पकड़ने के लिए झपट्टा मार के दौड़ता है, और झपट्टा मार के जब पकड़ता है तो सामने वाले जीव को संभलने का मौका नहीं मिलता, एक झटका उठा के जाते अपने शिकार को। तो भगवान श्याम नारायण श्री रूप में अवतार लिया, एक झटका उठा करके ले गए हिरण्यकशिप को। अभी तो प्रहलाद बोल रहे थे, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है? लेकिन जब भगवान प्रकट हुआ ना, तो उनकी शक्ति कहाँ छुपी पता ही नहीं चला। हिरण्यकशिप को घसीटते घसीटते ले जा करके कहा, दरवाजा के बीचों बीच भगवान बैठ गया, और अपने गोद में हिरण्यकशिप को सुला करके कहा, अरे मूर्ख हिरण्यकशिपो, तो क्या क्या वरदान मांगा था? ब्रह्मा जी से याद कर ले। हिरण्यकशिप ने कहा कि मैं राजमहल के अंदर नहीं मरूंगा और राजमहल के बाहर नहीं मरूंगा। तो पता मूर्ख, तो राजमहल के अंदर है कि राजमहल के बाहर है? तो देहरी का बोलो, ना तो अंदर कहोगे ना बाहर कहोगे। देहरी में लेके बैठा था भगवान, और क्या कहा था? ना मैं किसी पशु से मरूंगा, ना किसी मनुष्य से मरूंगा। बताओ कि मैं पशु हूं कि मैं मनुष्य हूं? आप तो दोनों हो, क्योंकि भगवान आधा भाग से मनुष्य और आधा भाग से भगवान पशु रूप में है। नर और श्री मिलकर के भगवान ने अपने शरीर को बनाया था। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुआ था। ना तो मैं नर हूँ ना ही सिंह हूँ, मैं दोनों हूँ। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट। और क्या वरदान मांगा था? ना
ना तो मैं देवताओं के हाथ से मरूंगा, ना राक्षस। देवता राक्षसों में हूं क्या? नहीं, ना तो देवताओं के पक्ष से आप आए हो, ना राक्षसों के पक्ष से। और क्या कहा? ना मैं आकाश में मरूंगा, ना पृथ्वी में मरूंगा। तो बता, आकाश में है या पृथ्वी में है? ना मैं आकाश में हूं, ना पृथ्वी में हूं। मैं तो आपके गोद में सोया हूं, भगवान गोद में लेके बैठा हुआ था। ना तो धरती में है, ना आकाश में है, गोद में लेके बैठा हुआ। और क्या कहा था? ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी मुझे बनाया है, तेरे ब्रह्मा जी को बनाया है। और क्या कहा था? ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा। तो बता मूर्ख हिरण्यकशिपु, अभी रात है तो दिन है, सायंकाल की बेला को क्या कहोगे? न दिन कहोगे, न रात कहोगे। ऐसे बेरा मारी से देखा सिद्धि हम बनना हिरण्यकशिपु तो मार लेता। कथा बता रात हो गई नहीं मरी, दिन मान भी नहीं मरती। देखा से दिन मान भी नहीं बताया कथा जो कि हिरण्यकशिपु न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा। तो सायंकाल में न चलते अभी हिरण्यकशिपु को मार लेना चाहिए। ज़्यादा लंबा कथा करना ठीक नहीं तो रात हो हिरण्यकशिपु कह दी हम नहीं मरेंगे। तो सायंकाल की वेला, हाँ, न दिन में है न रात में है, सायंकाल की वेला के समय हिरण्यकशिपु की, है ना। और क्या कहा था? न मैं किसी अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये नाखून ही है। तो कौन सा अस्त्र शस्त्र में आता है बताओ रे? कोई अस्त्र शस्त्र में नहीं आता। और उसी नाखून के द्वारा हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया और वहां से 10 नाड़ी पूरा खूनों में भगवान के दुख के फूल छिड़क गए। और भगवान आवेश में आकर के घोर गर्जना करने लगा। घबरा करके चिल्लाने लगा, प्रभु 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 शांत हो जाइए। पृथ्वी डगमगाने लग गई, प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन भगवान के गर्जना, आज जिस प्रकार से आप मेरे पिताजी के वध किए, उस दृश्य को देख करके मेरा शरीर कांप गया महाराज। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आज के पश्चात मेरे कुल में उत्पन्न होने वाला किसी भी व्यक्ति की आप हत्या नहीं करेंगे। हाँ, 7 पीढ़ी तक माना, एक पीढ़ी कौन करेंगे? मेरे कुल में उत्पन्न होने वाले 7 पीढ़ी व्यक्ति की आप कभी भी हत्या नहीं करेंगे। भगवान नरसिंह ने कहा मैं तुझे वचन देता हूँ, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी में, आने वाले कुल में 7 पीढ़ी तक के मैं किसी भी व्यक्ति की मैं वध नहीं करूँगा। तो हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का बेटा विरोचन हुआ, और विरोचन का बेटा बलि महाराज हुआ। तो कल आपको बलि की कथा बताएंगे। तो भगवान श्री नारायण जो है बलि से युद्ध करने के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रहलाद को वचन दिया है कि मैं आपके पीढ़ी के जन्म लेने वाले किसी भी 7 पीढ़ी तक के राजा का वध नहीं करूँगा। तो कौन सा पीढ़ी है? बलि महाराज। प्रहलाद का तो नाती विरोचन का बेटा है बलि, तो बलि का थोड़ी ना वध करेगा भगवान, इसलिए भगवान ने उनके साथ छल किया। हाँ, तो बलि महाराज की कथा कल हम सुनाएंगे आप लोगों को। प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि महाराज। अब बलि महाराज का बेटा बाणासुर हुआ, और वो बाणासुर भगवान कृष्ण के साथ युद्ध हुआ। तो बाणासुर को भी भगवान ने नहीं मारा। 1000 भुजा था बाणासुर का, 996 भुजा को काट करके 4 भुजा को छोड़ दिया। और कहा बाणासुर को कि मैं प्रहलाद को वचन दिया हूँ कि उनके वंश में जन्म लेने वाला 7 पीढ़ी तक के व्यक्ति की मैं हत्या नहीं करूँगा, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ रे बाणासुर, नहीं तेरा मैं वध करता था। तो बाणासुर को भी भगवान ने छोड़ दिया, क्योंकि भगवान जब भक्त को वचन देते हैं तो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान अपने वचन का पालन करते हैं। भले अपने प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को भगवान बचा कर रखते हैं। भगवान महाभारत का कीर्तन करते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, प्रहलाद के भांति ही भक्ति करते हैं, तो निश्चित उनको भी उत्तम फल की प्राप्ति होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। प्रहलाद भगत शिरोमणि कहलाए, भक्तों की शिरोमणि कहलाए। आज भी प्रहलाद जी का नाम लोग लेते हैं।
आइए हम लोग भी भगवान नरसिंह की अब आरती करते हैं और कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः फिर से 12:30 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है आप इस कथा का लाभ लीजिए। तिवारी परिवार के द्वारा आयोजित इस भागवत कथा में आकर के आप भी पुण्य के भागीदार बने। आइए आपकी तैयारी कीजिए। चलिए हो गई तैयारी होगी, चलो आरती चलाओ सब लोग। तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया, तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो लाला तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो लाला तेरी आरती। कुछ तेरे नाम की मन में बसा तेरी मूर्ति, में बसा तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो लाला तेरी आरती। तेरे महिमा गाए संत करे जान, आरती गुणगान करे तेरी बीनता। वेद तेरे महिमा गाए संत करे जान, आरती गुणगान करे तेरी बीनता। तन मन धन सब कुछ तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो लाला तेरी आरती, उतारो लाला तेरी आरती, उतारो दीवारा तेरी आरती, उतारो भगवान की है आरती। पापियों को
हैं तारते, पापियों को पाप से हैं तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हैं तारते। पंचम वेद निराला नवज्योति
संदुर प्रदक्षिणाम पदे पदीय। अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कीजिए। हर परिक्रमा में भगवान को प्रणाम करते जाइए। एक परिक्रमा 1 बार प्रणाम, दूसरी परिक्रमा धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति पुण्योदय समाधि कण कण आतुर हो जाता है। ले ले पावन तेरा नाम अखिल लोक के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मयि। यदक्षरपदभ्रष्टमात्राहीनं सद्भवेत् क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। अपराध सहस्राणि गृह्यन्ते मया दाशो मामत्वाक्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं नारिग्नमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात्। चम्पा चमेली कमलांग दोहे गुलाब वेला रजनीकांता हिरण्य पुष्पं हरभृङ्गहारं मालेन पत्रं तुलसीवनारं सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाणिलाभ्यं। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोले वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पतित पावनी गंगा मैया की जय। ग्राम देवी शीतला मैया की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोली समस्त देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोली उपस्थित सभी भक्तों की जय। जोर से बोलिए भाई, आप ही लोग की जय जयकार करवा रहे हैं हम। अच्छी जोर से बोलिए समस्त भक्तों की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो। धर्म का राधे राधे श्याम से राधे 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 श्याम से राधे 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 श्याम से राधे। ऐसे कैसे मिला है भाई? जोर से बोलो तब मिला है। अच्छा जोर से बोलो तब तो मिला है। राधे राधे अब मिला ही भगवान। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान में बैठने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के आत्म प्रसाद हम पहुंचाने की व्यवस्था करवा रहे हैं आयोजक परिवार के द्वारा। सभी भक्तों से निवेदन है यथास्थान। हाँ
जय